हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। क्या आपको भी गॉल ब्लैडर की डिसीज़ेज़ समझने में डिफ़िकल्टी होती है? आज हम गॉल ब्लैडर की एनाटमी सबसे पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम जितनी भी गॉल ब्लैडर से रिलेटेड डिसीज़ेज़ हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। क्योंकि जब हमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स क्लियर रहते हैं, तब टॉपिक को समझना बहुत ईज़ी हो जाता है। इसलिए टुडेज़ टॉपिक इज़ गॉल ब्लैडर की एनाटमी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब द हिट बटन एंड फॉलो फॉर मोर वीडियोज़। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक गॉल ब्लैडर एनाटमी। तो सबसे पहले कि गॉल ब्लैडर होता क्या है, तो इट इज़ अ पियर शेप्ड ऑर्गन इन एब्डोमेन। ठीक है, आपने पियर फ्रूट देखा होगा, इसका शेप जो है उसके जैसा ही सिमिलर होता है। ठीक, गॉल ब्लैडर इट इज़ अ स्मॉल पियर शेप्ड ऑर्गन इन एब्डोमेन। अगर हम बात करें इसके लोकेशन की कि ये बॉडी में कहाँ होता है, तो आप इमेजिन करिए कि यहाँ पे मान लीजिए आप, ये लिवर है, लिवर का लोअर पार्ट है, उसके जस्ट नीचे गॉल ब्लैडर होता है राइट साइड में, क्योंकि लिवर राइट साइड में होता है, उसके नीचे गॉल ब्लैडर होता है। अब अगर हम बात करें गॉल ब्लैडर के बॉडी पार्ट्स की, सॉरी, गॉल ब्लैडर में कितने पार्ट्स होते हैं, तो यूजुअली इसमें जो है 4 पार्ट्स होते हैं। सबसे पहले तो नेक होता है, नेक एंड देन बॉडी, और बॉडी और नेक के बीच में एक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम बोलते हैं इनफंडिबुलम। ये जो है फनल शेप का पोर्शन, या आप ट्रांजिशन बोल सकते हो, जो बॉडी और नेक के बीच में होता है। आपको एक चीज़ और ध्यान में रखनी है कि जब भी ये जो इनफंडिबुलम है, अ, गो जब गॉल ब्लैडर में स्टोन स्टक हो जाते हैं, तो ये वाला स्ट्रक्चर क्या होता है, डिस्टेंड हो जाता है, और ये पाउच लाइक स्ट्रक्चर बन जाता है, जिसको हम बोलते हैं हार्ट्समैन पाउच। ठीक है, तो गॉल ब्लैडर के कितने पार्ट्स हैं? 4 पार्ट्स, नेक, इनफंडिबुलम, बॉडी और फंडस। ठीक है, तो अगर हम इसके शेप और डायमेंशन की बात करें, तो ये पियर शेप का है, 7 टू 10 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है, मतलब इसकी जो लेंथ है वो 7 टू 10 सेंटीमीटर होती है। और अगर हम बात करें इसकी विड्थ की, तो ये 3 सेंटीमीटर ब्रॉड होता है। कहाँ पे? इट्स वाइडेस्ट पार्ट, जहाँ पे भी ये इसका वाइडेस्ट पार्ट होगा वो अप्रॉक्स 3 सेंटीमीटर होता है। और एनाटॉमिक पोर्शन हमने देख लिया कि 4 होते हैं, फंडस, बॉडी, इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम नॉर्मली ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, लेकिन जब भी ये डायलेट हो जाता है, गॉल ब्लैडर में जब स्टोन आते हैं, उसकी वजह से जो डायलेटेशन होता है, उसको हम बोलते हैं हार्टमैन पाउच। तो ये पैथोलॉजिकल है, बट ये एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर है, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा। और ये नेक, ठीक है। तो अगर हम बात करें जो हिप बिलियरी ट्री होता है उसके बारे में, तो गॉल ब्लैडर का जो नेक है वो आगे एक्सटेंड होकर सिस्टिक डक्ट बनाता है। राइट और लेफ्ट हिपैटिक डक्ट मिलकर बनाते हैं कॉमन हिपैटिक डक्ट, और जब सिस्टिक डक्ट और कॉमन हिपैटिक डक्ट मिलते हैं, वो मिलकर बनाते हैं कॉमन बाइल डक्ट। और ये कॉमन बाइल डक्ट आगे जाकर पेनक्रियाटिक डक्ट से मिलकर ड्यूडेनम में जाके ऐड हो जाता है। ठीक है, और अगर हम बात करें इसकी कैपेसिटी की, तो जो नॉर्मल गॉल ब्लैडर होता है वो 30 टू 50 ml ऑफ बाइल कलेक्ट कर सकता है। लेकिन अगर हम इसका पैथोलॉजिकल साइड देखें, तो जब भी क्या होता है कि गॉल ब्लैडर में स्टोन होता है और वो ऑब्स्ट्रक्शन कॉज करता है, तो 300 ml तक बाइल ये कलेक्ट कर सकता है, बट वो नॉर्मल नहीं है, वो ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से होता है। तो नॉर्मली कितना कर, अगर हम बात करें इसके फंक्शन की, तो ये क्या करता है, लिवर से जो भी बाइल बनता है, बाइल जो है वो फ्लूइड है जो लिवर से बनता है, लेकिन लिवर से वो आकर कहाँ स्टोर होता है? गॉल ब्लैडर में। तो इसका क्या काम है? स्टोर करता है बाइल को और रिलीज़ करता है ये जब फूड के डाइजेशन में ज़रूरत होती है। तो बाइल करता क्या है? ये फैट, जितने भी फैट्स होते हैं जो हम फूड में खाते हैं, तो उसको ब्रेक डाउन करने में हेल्प करता है। दूसरा काम क्या होता है गॉल ब्लैडर का? तो जितना भी बाइल इसने स्टोर कर रखा है, उसके कंसंट्रेशन में भी हेल्प करता है। वो कैसे करता है? तो बाय रिमूविंग एक्सेस वाटर। ठीक है, दिस इज़ वेरी बेसिक एंड क्विक रिवीजन ऑफ गॉल ब्लैडर एनाटमी। तो आई होप आपको ये टॉपिक जो है वो समझ में आ गया होगा। आपको बहुत डिटेल में नहीं जाना है। जब हमें बेसिक बिल्कुल ही नहीं पता होता है, तब ज़्यादा दिक्कत होती है। तो हमने बहुत ही सुपरफिशियली जो है स्ट्रक्चर देख लिया है, और क्या फ़ंक्शन होते हैं वो भी देख लिया है। तो अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे इससे रिलेटेड जितने भी डिसीज़ेज़ होते हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे कोलिसिस्टाइटिस। ठीक, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।